एक छोटे से शांत गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और एक बहती हुई नदी थी, राहुल नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। राहुल स्वभाव से बहुत जिज्ञासु और दयालु था। उसे अक्सर गांव के बाहरी जंगल में घूमना और प्रकृति की खूबसूरती को निहारना पसंद था। वो घंटों फूलों, पक्षियों और तितलियों के बीच अकेला बैठा रहता था। एक गर्म दोपहर, जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, राहुल जंगल में और अंदर चला गया। वो एक छोटे छिपे हुए झरने के पास पहुंचा, जहां पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। झरने के पास, चमकते हुए फूलों के बीच, एक नन्ही परी बैठी थी। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा रहे थे और उसके बाल सोने जैसे थे। वो इतनी छोटी थी कि राहुल को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। राहुल पहले तो थोड़ा सहम गया, लेकिन परी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि राहुल का डर गायब हो गया। परी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और राहुल को अपने पास आने का इशारा किया। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया और उसके छोटे से हाथ को छुआ। परी का हाथ किसी फूल की पंखुड़ी जैसा नरम और ठंडा था। परी ने राहुल से मधुर आवाज में कहा, नमस्ते राहुल, मैं इस जंगल की परी हूं। मैंने तुम्हारी दयालुता और प्रकृति के प्रति तुम्हारे प्रेम को देखा है। तुम एक सच्चे और अच्छे दिल वाले बच्चे हो। राहुल ये सुनकर दंग रह गया कि परी उसका नाम जानती है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं, परी ने अपनी छोटी सी छड़ी घुमाते हुए कहा। छड़ी से चमकीले कण निकले और हवा में तैरने लगे। आज से तुम जब भी किसी मुश्किल में होगे या किसी की मदद करना चाहोगे, तुम्हारी सच्ची इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने परी को धन्यवाद दिया और अपनी नई शक्ति के बारे में सोचने लगा। अगले कुछ दिनों में राहुल ने परी के वरदान का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। एक बार गांव में सूखे के कारण पानी की कमी हो गई। राहुल ने बस इच्छा की और देखते ही देखते आसमान से हल्की बारिश होने लगी, जिससे खेतों को नया जीवन मिल गया। एक और बार एक गरीब किसान की फसल खराब हो गई थी। राहुल ने इच्छा की और किसान को इतना अनाज मिला कि वो पूरे साल आराम से रह सके। राहुल ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। गांव वाले हैरान थे कि अचानक उनके गांव में इतनी खुशहाली कैसे आ गई। वे राहुल की दयालुता और उसके अच्छे स्वभाव को देखकर खुश थे। एक दिन परी फिर से राहुल के सपने में आई। उसने कहा, राहुल, तुमने मेरे वरदान का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति जादू में नहीं, बल्कि एक दयालु दिल में होती है। परी ने राहुल को समझाया कि अब उसे जादू की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा वरदान है। राहुल ये समझ गया कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश देखने में है। तब से राहुल ने बिना किसी जादुई शक्ति के भी लोगों की मदद करना जारी रखा। वो हमेशा खुश रहता था और गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गया। गांव वाले उसे दयालु राहुल के नाम से जानते थे और उसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। राहुल ने यह साबित कर दिया कि एक अच्छा दिल और नेक इरादा किसी भी जादू से बढ़कर होता है।